दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग पे आरोप लगाए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है। अब संजय कुमार एक ऐसा नाम जो चुनाव विश्लेषण की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। CSDS के को डायरेक्टर संजय कुमार, जिन्होंने 17 तारीख को एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र के नासिक, देवलाली और 2 और विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से 46%, 48% और कई जगह 38% कहीं वोट गिर गए या वोट बढ़ गए, यानी वोटरों की संख्या 45% तक बढ़ गई, 48% तक बढ़ गई और कहीं 38% तक कम हो गई। ये महज जुलाई से लेकर नवंबर के बीच हुआ, यानी 6 महीने की अवधि में वोटों का ये अंतर हुआ था। इस तरह का ट्वीट संजय कुमार ने किया था, लेकिन 19 तारीख की सुबह उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और एक नोट लिखा जो एक्स पे जारी किया गया और उस नोट में उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों की तुलना करते समय गलती हुई, हमारी डेटा टीम की तरफ से गलत पढ़ा गया। ट्वीट को बाद में हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था। अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है कि इसी जो चुनाव सर्वे किए गए थे CSDS की तरफ से, उसी को लेकर राहुल गांधी हमलावर है और चुनाव आयोग पे धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अब संजय कुमार ने अपने चुनाव जो सर्वे किया था उसको डिलीट कर दिया और उसके लिए माफी मांगी। पहली बात तो राहुल गांधी ने CSDS के आंकड़ों का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी की टीम 6 महीने तक कर्नाटक के महादेवपुरा सीट पर, जो विधानसभा सीट है, उस पर काम करती रही और उसके से जो आंकड़े निकलकर सामने आए, उसी आंकड़े को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जारी किया था। इसलिए संजय कुमार के सर्वे से राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संजय कुमार के माफीनामा को राहुल गांधी से जिस तरह से जोड़कर देख रही है, वो पूरी तरह से गलत है। संजय कुमार एक स्वतंत्र रूप से CSDS के को डायरेक्टर हैं और वो लंबे समय से चुनाव विश्लेषण का काम करते रहे हैं। आप सभी ने उन्हें चुनाव के जो पॉलिटिकल डिबेट होते हैं न्यूज चैनलों पे, उस पे देखा होगा और उनके आंकड़े को बहुत हद तक सही भी माना जाता रहा है। इन्होंने ही 2024 में एक सर्वे की रिपोर्ट पेश किया था जिसमें बताया था कि किस तरह से 54% लोग चुनाव की जो विश्वसनीयता है उसे लेकर संदेह के घेरे में है, यानी 54% लोगों ने चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े किए थे। अब उसी संजय कुमार ने जो ट्वीट 17 तारीख को किया था, और 17 तारीख का यह समय भी आपको जानना जरूरी है। 17 तारीख को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद संजय कुमार का ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि किस तरह से नासिक, देवलाली, रामटेक और हिंगना, ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें नासिक और हिंगना में करीब, नासिक में 47.35% और हिंगना में 43.08% वोटों की वृद्धि हुई, जबकि रामटेक में 38.45% वोटों की गिरावट आई। उसके अलावा देवलाली में आप बता सकते हैं कि यहां पर भी 36.82% वोटों की गिरावट आई। इस तरह का आंकड़ा उन्होंने पेश किया था, लेकिन 19 तारीख को उन्होंने ट्वीट डिलीट करके माफीनामा मांग लिया है। अब इस माफीनामा पे भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया है वो जरूर आपको जानना चाहिए। अमित मालवीय ने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के झूठे बयान को बढ़ावा देने के लिए अति उत्साह में CSDS ने बिना कंफर्म किए आंकड़े जारी किए। यह विश्लेषण नहीं है, यह पुष्टिकरण पूर्वाग्रह है।
अब समय आ गया है कि हम संजय कुमार और योगेंद्र यादव जैसे लोगों के पाखंडी उपदेशों को चुटकी भर नहीं बल्कि नमक की बोरी की तरह से देखें। तो इस तरह का ट्वीट अमित मालवीय ने किया है और सीधे तौर पे जो CSDS के जो आंकड़े हैं उसका इस्तेमाल करने का आरोप राहुल गांधी पे लगाया है। लेकिन राहुल गांधी की जो बिहार में यात्रा चल रही है और इस यात्रा को लेकर जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है वो भी अपने आप में कहानी कह रही है। क्योंकि हम 17 तारीख का जिक्र कर रहे थे, 17 तारीख को चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसी शाम को CSDS के जो को डायरेक्टर है संजय कुमार का ट्वीट आया और 17 तारीख को ही राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई। अब ये तीनों जो घटना है ये अचानक से नहीं हुई है। आप इसके सीक्वेंस को समझे कि किस तरह से चुनाव आयोग ने 17 तारीख का ही दिन चुना, क्योंकि 17 तारीख को राहुल गांधी की बिहार में यात्रा शुरू हो रही थी। जानबूझकर उसी दिन को चुना गया ताकि बिहार में जो राहुल गांधी की यात्रा है उसके कवरेज को कम किया जा सके, उसके कवरेज ना मिले। चुनाव आयोग ने इसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में तमाम कवरेज को ग्रहण कर लिया और दूसरे दिन आप तमाम न्यूज़पेपर को अगर देख ले 18 तारीख के पेपर को, तो सारे न्यूज़पेपर में चुनाव आयोग द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया है। एकमात्र द हिंदू पेपर में फ्रंट पेज में राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया गया है। बाकी जितने भी न्यूज़पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जितने भी आप चले जाए, सब में अंदर के पन्नों पर राहुल गांधी की इस यात्रा का जिक्र किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसको सबसे पहले रखा गया, ये जानबूझकर की गई थी। अब CSDS ने जो सर्वे आंकड़े पेश किए थे उस आंकड़े के 2 दिन के बाद ही आखिर क्या हुआ कि संजय कुमार ने यह आंकड़ा हटा लिया और इसके लिए माफी मांग ली है। आप समझ सकते हैं कि चुनाव विश्लेषकों, मीडिया संस्थानों, यूट्यूबर, सब तमाम जो मीडिया संस्थान उस पर किस तरह का दबाव है। एक ऐसी संस्था जो लंबे समय से विश्वास का पात्र बनी रही है, CSDS, चुनाव विश्लेषण के मामले में उसके को डायरेक्टर को माफी मांगते हुए अपने डाटा को डिलीट करना पड़ रहा है। आखिर ये डाटा डिलीट क्यों किया गया? क्या CSDS के जो संजय कुमार है इतने अपरिपक्व हैं? उन्होंने इतने सालों तक, लंबे समय तक काम किया है और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी न्यूज चैनलों पर बैठकर वो अपने सर्वे को बताते रहे हैं और उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि उनके द्वारा गलती हुई है। लेकिन यह पहला मौका है जब उन्होंने कहा है कि उनसे गलती हो गई और वो माफी मांगते हैं और उन्होंने डिलीट कर दिया। अब इस दबाव को समझने की जरूरत है कि आखिर चुनाव आयोग और केंद्र में बैठी मोदी सरकार का दबाव किस तरह से काम कर रहा है। चुनाव विश्लेषक द्वारा जारी किए गए आंकड़े को उसे हटाना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है कि उससे गलती हुई है, जबकि राहुल गांधी ने जो आंकड़े पेश किए थे उसका CSDS से कोई लेना देना नहीं था। CSDS ने स्वतंत्र रूप से सर्वे किया था, उसके आंकड़े उसने जारी किए और उसे वापस लेकर उसके लिए माफी मांगी। राहुल गांधी ने जो आंकड़े जारी किए वो कर्नाटक के महादेवपुरा सीट का था और ये 6 महीने की अवधि में जो वहां पर सर्वे का काम किया गया, तमाम तरह की जो जांच की गई, उसके बाद निकली हुई रिपोर्ट थी। उस मामले में जो चुनाव आयोग का जो रवैया है वो अब तक सबके सामने आ चुका है। लेकिन जानबूझकर संजय कुमार के डिलीट किए हुए ट्वीट को सामने रखा गया है ताकि राहुल गांधी द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उसे धीमा किया जा सके या उसकी जो धार है उसको कमजोर किया जा सके। इस तरह से चुनाव आयोग अपने झूठ को छुपाने में लगा हुआ है और झूठ को छुपाने के लिए तमाम संस्थाओं पे दबाव डाले जा रहे हैं, उन्हें ट्वीट वापस लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है और पत्रकारों के सवाल पे गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। चुनाव आयोग का सबसे दिलचस्प मामला ये है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं देता है। वो ये नहीं बता पाता है कि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसे उसी वक्त नोटिस मिल गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 विधानसभा और लोकसभा सीटों का आंकड़ा पेश किया और कहा यहां फर्जी वोटर्स है, उसे लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है। साथ ही
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झूठ बोला था कि किसी भी राजनीतिक दल ने फर्जी वोटर का एफिडेविट नहीं दिया है, जबकि 2022 में ही समाजवादी पार्टी की तरफ से 18,000 वोटों का जो एक आंकड़ा है उसको लेकर फर्जी वोट होने का एक हलफनामा दायर किया था, जिस पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। इसी तरह से बीजेडी की तरफ से भी जो एक हलफनामा दायर किया गया था फर्जी वोटर को लेकर, उसे लेकर भी चुनाव आयोग साफ रूप से झूठ बोल गया। ये कहा कि उसे किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से हलफनामा नहीं मिला है। तो सवाल ये उठता है कि झूठ फरेब और वोट चोरी के आरोपों के बीच आखिर संजय कुमार को किस वजह से अपने ही दिए आंकड़े वापस लेने पड़े और किस वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आयोग ही इन कर्मों में लग गया हो और चुनाव आयोग ही सच्चाई से पर्दा डालने में जुट गया हो, तो आखिर ये सच्चाई बाहर कैसे आएगी? आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब सामने आएगा या नहीं आएगा, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संस्था पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।